गुड आफ्टरनून 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका RNAi। ठीक है, RNA इंटरफेरेज या इसको बोलते हैं RNA अंतरक्षेप। ठीक है, RNA अंतरक्षेप। पहले देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? RNAi। और वो किससे रिलेटेड है? देखिए, पीड़क प्रतिरोधी पौधे। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो देखिए, कुछ जो नेमाटोड्स होते हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म कृमि यानी कि नेमाटोड्स मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जंतुओं में परजीवी के रूप में यापन करते हैं तथा फसली पौधों में इन कृमियों के द्वारा रोग फैलता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं इस तरीके से, अगर ये पौधे की जड़ें हैं सपोज कीजिएगा, तो इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से लगे रहते हैं और पौधों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। पौधे की जड़ों को खाएंगे तो ऊपर का पौधा क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अगर कोई बच भी गया तो उससे क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा? उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, तो हमने क्या करा? बायोटेक की मदद से, ठीक है, इसको रोकने के लिए सूक्ष्म जो कृमि हैं वो क्या कर रहे हैं? पौधों की जड़ों पे जो नेमाटोड्स पाए जा रहे हैं, क्या है उसका नाम? मेलोइंडिकाइना इंडोगोनिटा। ठीक है, तो ये जो आपका गोल कृमि है ये क्या करता है? तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है और उसकी पैदावार को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, अब हमने क्या करा है? इससे बचने का जो तरीका है वो देखिए, वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने लिया है। ठीक है, कि जैविक प्रक्रिया है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई गई है जो क्या कहलाता है? RNA इंटरफेरेज कहलाता है, यानी कि RNA अंतक्षेपण कहलाता है। ठीक है, के आधार पर आधारित है। RNA अंतक्षेप या RNA इंटरफेरेज सभी यूकैरियोटिक जीवों की सुरक्षा की क्या है? एक विधि है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए। पहले पीड़क प्रतिरोधी पौधे क्या हुए कि ऐसे पौधे, हमने ऐसे पौधों को तैयार करना है या उसमें ऐसी मैकेनिज्म डालनी है जो क्या है, बाहर से हमने उसमें पेस्टिसाइड या रसायन कुछ भी नहीं डालना है। पौधा स्वयं ही अपनी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, आपका बीटी कपास पढ़ा था, तो बीटी कपास में हमने क्या डाला था बच्चों? बैसिलस thuringiensis डाला था, जीवाणु का जो क्राई प्रोटीन को क्या करता है? निर्माण करता है। और बीटी कॉटन का जो पौधा है, कपास का पौधा है, वो कीड़े मकोड़ों से अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रही है, बस यहाँ पर क्या है? कौन सी तकनीक अपना रहे हैं हम? RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेज। ठीक है, तो इसमें होता क्या है देखिएगा, RNA अंतक्षेप या RNA इंटरफेरेज एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें RNA अणु विशिष्ट mRNA अणु को निष्क्रिय कर जीन की अभिव्यक्ति को रोक देते हैं। ठीक है, इस विशिष्ट डबल स्टैंडर्ड RNA जो जीव के किसी वांछित जीन से संबंधित हैं का प्रवेश होने से उन जीन के अनुलेखित अणुओं को भी क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर mRNA अंतक्षेप वहाँ पर जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो mRNA बन रहा है, अब आपको देखिए याद होगा, अगर हमने एक दो चैप्टर में पढ़ा था, पिछले एक दो चैप्टरों में पढ़ा था कि DNA से DNA का निर्माण क्या कहलाता है? आपका रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, और DNA से RNA का बनना, ठीक है, DNA से RNA का बनना यानी कि mRNA का बनना क्या कहलाएगा बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और mRNA किसकी कॉपी लेके आता है? किसकी कोड को आगे बढ़ाता है? DNA के कोड को बढ़ाता है और यहाँ पर क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि अनुवादन की क्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? DNA से DNA रेप्लिकेशन, और फिर DNA से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और फिर प्रोटीन को कोड करना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? इस प्रक्रिया को,
ठीक है। RNAi से हम RNA इंटरफेरेज से हम mRNA की जो ये mRNA बना है फिर ये प्रोटीन को कोड करेगा, तो इस क्रिया को ही हम क्या कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो नीमाटोड्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी डेथ होने लग जाएगी। तो ये सब क्या है, आपका RNA इंटरफेरेज का काम है। ठीक है। अगर परजीवी के पास ऐसे जीन को लक्ष्य बनाया जाए जो परजीवी के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तब क्या कर देते हैं, पोषक पौधे को ही संक्रमित होने से क्या कराया जाता है, बचाया जाता है। तो इस टेक्निक्स में क्या कर रहे हैं हम, देखिए RNAi क्या कर रहा है कि जो DNA से हमने RNA बनाया, अब RNA क्या करता है, अनुवादन की क्रिया करता है, यानी कि ट्रांसलेशन करता है। तो हमने उस प्रोसेस को ही यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से वो क्या होगा, आगे की प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाएगा। तो जो परजीवी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीमाटोड जो भी है हमारा वो कैसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, अगर mRNA द्वारा अनुवादन को रोक दिया जाए तो इसको बोलते हैं साइलेंसिंग। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइलेंसिंग। दूसरा मेथड क्या है कि हमने क्या बोला था, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा, अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा हम क्या करते थे, पौधे में क्या करते थे, ऐसे प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर देते थे जो उसको क्या कर रहा है, लक्ष्य कोशिकाओं तक ले जाता है और उसको इन्फेक्शन से क्या कर देता है, बचा देता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है कि ये हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है। ये वायरस का जो RNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक डाइसर यानी कि एक कैंची होती है जो डबल स्टैंडर्ड RNA को क्या कर देती है, इस तरीके से कट कर देते हैं। ठीक है। तो जब इसने कट कर दिया तो फिर एंजाइम ने क्या करा, कुछ को जोड़ दिया, लेकिन फिर से डाइसर काम करेगा। इस RNA को, जो परजीवी का जो डबल स्टैंडर्ड RNA, आपको पता है कि ह्यूमंस और पौधों में कैसा होता है, सिंगल RNA होता है, तो यहाँ पे डबल RNA, तो डाइसर जो है वो इसको कट कर देगा और आगे की प्रोसेसिंग होने ही नहीं देगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो डाइसर है DsRNA, ठीक है, डाइसर RNA है, वो क्या करता है, जो ये आपका डबल स्टैंडर्ड RNA है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि डबल RNA की जो डबल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है, वो छोटे छोटे खंडों में बँट जाता है और वो लक्ष्य RNA के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके वजह से जो उनकी mRNA और प्रोटीन सिंथेसिस वाली जो मशीनरी है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए ये क्या है, आपका DNA है, ये क्या है, आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है। अब यहाँ पे mRNA है, तो mRNA के लेवल पे ये क्या करेगा, वर्क करेगा और आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है उसको क्या कर देगा, यहाँ पर रोक देगा। तो ये क्या हो गया आपका RNA। ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया आपका RNAi। ठीक है। क्या है, RNAi, यानी कि RNA अंतःक्षेप। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो RNAi क्या हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या करा है, डिस्कवर किया है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, लक्ष्य कोशिकाओं में डाल दे रहे हैं।